Good afternoon, student. In this lecture, I will discuss one more question on the basis of Fourier integral. Right? Question is express the function fx, right, for mod x less than equals to 1 के लिए है 1 फंक्शन की वैल्यू एंड mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है. ए फोरियर इंटीग्रल, हेंस इवेलुएट करना है हमें दिस इंटीग्रल. राइट? तो राइट, इसको इवेलुएट करेंगे और वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, किसी फंक्शन का फोरियर इंटीग्रल फार्मूला ये होता है. राइट? एफ ऑफ एक्स इक्व 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा होता है. राइट? नाउ फंक्शन अपने पास ये गिवन है. राइट? अपने पास फंक्शन ये गिवन है, इसका हम फोरियर इंटीग्रल फाइंड करते हैं. राइट? तो ये क्या हो जाएगा? राइट? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स. राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी. राइट? अब देखिए, जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है बेसिकली होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी डी लेमडा. तो हम जो अंदर वाला फंक्शन जो है, राइट, डी टी के रिस्पेक्ट में, ये एफ टी डी टी, तो पहले राइट अंदर वाला जो फंक्शन है वो टी के रिस्पेक्ट में है, मान लो टी के रिस्पेक्ट में है. तो इसकी लिमिट क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, राइट, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट. अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा कंसिडर किया जाए, राइट, तो इस फंक्शन का मतलब होता है, राइट, इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, इस फंक्शन का मतलब होता है कि राइट एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है. अदरवाइज, राइट, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू 0 है. अगर रियल नंबर पे इसको देखा जाए, रियल नंबर लाइन पे अगर देखा जाए, तो इसका मतलब है कि अपने आप को एक पॉइंट -1 +1 प्लस इन्फाइनाइट एंड माइनस इन्फाइनाइट. तो सेकेंड इंटीग्रल की जो लिमिट है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के बीच में जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से डिफाइन है. तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में 1 है. बाकी मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 से लेके प्लस इन्फाइनाइट, इधर भी 0 है एंड इधर भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर भी 0 है, इधर भी, एंड -1 to 1 के बीच में 1 है. राइट? नाउ अब देखिए, अगर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, जो सेकेंड लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू -1. इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाता है. फिर -1 to 1, अब डायरेक्ट मैं -1 to 1 लिख रहा हूँ. राइट? इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1. एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी इन दिस इंटरवल में. राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स इंटू डी टी डी लेमडा. राइट? फिर अगर देखा जाए 1 to इन्फाइनाइट के बीच में, राइट, इसके बीच में भी फंक्शन की वैल्यू 0, तो सो पूरा 0 हो जाएगा. तो हम इतना इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे, राइट, इतने पोर्शन को. ये हो जाएगा 1/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, राइट, एंड -1 to 1. इसके बीच में इसको क्या करते हैं, -1 to 1, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दिस फंक्शन को. राइट? तो इसका कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन लेमडा टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, लिमिट हो जाएगी -1 to +1 इंटू डी लेमडा हो जाएगी. राइट? तो देखिए फिर आगे क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 टू इन्फाइनाइट. अब लिमिट रख देते हैं, राइट, टी की जगह पे अपर एंड लोअर लिमिट, एंड 1/लेमडा बाहर रखते हैं. तो इसमें अपर लिमिट रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा साइन लेमडा, राइट, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, राइट, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन लेमडा -1 माइनस एक्स, फिर डी एक्स. राइट? फिर
डी लेमडा हो जाएगा, दिस इज ए डी लेमडा, राइट। तो नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 1/पाई 0 to इनफाइनाइट 1/लैम्डा, राइट। 1/लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा लिखते हैं साइन लैम्डा 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस, अब देखो -1 कॉमन होगा, तो साइन माइनस में इंटू साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा बाहर माइनस, तो ये साइन लैम्डा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, इंटू डी लैम्डा। तो देखिए 1/पाई 0 to इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी। मान लो ये सी है, ये डी है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2, तो साइन लैम्डा हो जाएगा, फिर इंटू कॉस डी सी माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो कॉस के अंदर -2 लैम्डा एक्स बाई 2, तो कॉस माइनस लैम्डा एक्स, तो ये कॉस इवन फंक्शन होता है, तो कॉस लैम्डा एक्स हो जाएगा, राइट, इंटू डी लैम्डा, हो जाएगा 1/पाई 0 to इनफाइनाइट, 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, राइट। ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे अपॉन लैम्डा भी है, साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा अपॉन लैम्डा। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो यहाँ से देखो अगर कंपेयर करो तो ये चीज़ आ चुकी है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, राइट। और हमें एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है। नाउ देखिए यहाँ पे हम 2/पाई, राइट, 0 to इन्फिनिटी साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 1 है, मॉड एक्स, इफ मॉड एक्स क्या है, लेस देन 1, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये 2/y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट, राइट, साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा अपॉन, राइट, अपॉन लैम्डा, फिर ये हो जाएगा इक्वस टू, इस पाई की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2, राइट, पाई/2 इंटू 1 0, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई/2 0, कब, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, मॉड एक्स लेस देन 1 पे, सॉरी मॉड एक्स लेस देन 1 पे दिस, ग्रेटर देन 1 पे दिस 0, तो दिस इज द वैल्यू आ जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस इंटरवल की पाई/2 हो जाएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। तो हेंस इवेलुएट करते हैं इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके। आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में